हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 38 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 38 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर है सरदार पटेल, सी है विनोबा भावे और डी नंबर है महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यंग इंडिया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका संपादन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बार बार पूछा आता है दोस्तों कि ये कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, वार्षिक थी या साप्ताहिक थी। तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और दोस्तों इसका संपादन अंग्रेजी में किया आता था। दोस्तों किसमें, किस भाषा में? अंग्रेजी में। और दोस्तों गांधी जी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए ये दोस्तों यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन यानी प्रारंभ प्रकाशन आरंभ किया था। इतना चीज दोस्तों इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका दोस्तों प्रकाशन अंग्रेजी में होता था और गांधी जी अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए इस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इन व्हिच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? हमें बताना है दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी नंबर है ओडिशा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चिल्का झील यह एक लैगून झील है। बार बार पूछा जाता है, यह एक लैगून झील है और दोस्तों विश्व में ये दूसरे नंबर पर और एशिया महाद्वीप के चौथे नंबर पर सबसे बड़ी एक लवणीय झील है। ये एक लवणीय झील है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ए नंबर है शिमला, बी कटक, सी देहरादून और डी नंबर है मसूरी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? शिमला में, यानी कि विकल्प नंबर ये। 2-3 विकल्प और हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कटक, यहाँ पे चावल अनुसंधान संस्थान है। वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में है। ये चीज भी आप लोग साथ साथ ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने की थी ये हमें बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ए नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर है राजा राम मोहन राय, सी है आत्माराम पांडुरंग और डी नंबर है स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती दिया गया है, आत्माराम पांडुरंग दिया गया और स्वामी विवेकानंद दिया गया। यहाँ से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इन्होंने 1875 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में। तीनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सन है 1855 और लोकेशन है दोस्तों बंबई में किया था। उसके बाद दोस्तों आत्माराम पांडुरंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोस्तों स्वामी विवेकानंद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद से दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1897 ईस्वी में। इस मिशन का नाम दोस्तों उन्होंने रामकृष्ण
परमहंस के नाम पर रखा था। उसके बाद बच रहा दोस्तों आप लोगों का आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने बम्बई में ही। कहाँ पे? बम्बई में ही। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन क्लियर किए हैं दोस्तों। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं, एक बार रिवीजन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा जाता है आर्य समाज, जो इन्होंने 1875 में बम्बई में की थी। राजा राम मोहन राय हमारा आंसर है दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वह स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? हमें बताना दोस्तों थॉमस कप का संबंध किस खेल से? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों बैडमिंटन, यानी कि विकल्प नंबर डी। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर कोई ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह चारों वेदों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, यानी म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच वेदा? ए नंबर है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी नंबर अथर्ववेद और डी नंबर यजुर्वेद। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सामवेद। सामवेद की रचना दोस्तों, सामवेद में दोस्तों संगीत का वर्णन किया गया है, संगीत का वर्णन किया गया है। और इसे ही दोस्तों यानी कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल यानी कि जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक बार बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये भी सामवेद को ही कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये नंबर है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद भी से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। कैसा वेद है? यह सबसे प्राचीनतम वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। इसमें दोस्तों 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा कैसी है? पद्यात्मक है। इसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो भी बार बार पूछा आता है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। इसके बाद दोस्तों अथर्ववेद पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अथर्ववेद, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसा पूछा आता है दोस्तों। ये सारे वाला वेद है, इन चीज़ों का जिसमें वर्णन है वो है अथर्ववेद। उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद है आपका। यह एक ऐसा वेद है दोस्तों यजुर्वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई, गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। और यह दोस्तों ये कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में। व्हिच सोइल इज सुटेबल फॉर कॉटन? ए नंबर है लैटेराइट मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी दोस्तों? काली मिट्टी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं आप लोगों के विकल्प में काली मिट्टी न देकर रेगुर मिट्टी दिया आता है। कौन सी? रेगुर मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे भी विकल्प दिए जाएंगे आप लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? कौन सा दोस्तों? त्रिपिटक। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक बनता है हमारा दोस्तों त्रिपिटक, उसके बाद दोस्तों एक बनता है यहाँ से त्रिरत्न। तो त्रिरत्न दोनों में है दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, त्रिरत्न जो है वो दोनों में है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद दोस्तों त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक का मतलब इसमें 3 पिटक है, बुद्ध पिटक, धम्म पिटक और अभिधम्म पिटक। सॉरी दोस्तों, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसके बाद दोस्तों त्रिरत्न से भी पूछे जाते हैं। तो त्रिरत्न है दोस्तों बुद्ध, संघ एवं धम्म, यह है दोस्तों बौद्ध धर्म का। और उसके बाद समयक दर्शन, समय ज्ञान एवं समयक आचरण, ये आपका जैन धर्म का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा और केसरी नामक दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये बताना दोस्तों हम लोगों को। हु पब्लिश्ड बोथ मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर्स, यानी कि मराठा और केसरी नामक दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर
क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक अधिकतम एक न्यूनतम। व्हिच इज द स्टेट विथ मिनिमम कोस्ट लाइन, हमें बताना है दोस्तों न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा आंसर आएगा गोवा, यानी कि विकल्प नंबर बी। गोवा राज्य ही छोटा है तो तटरेखा बड़ी हो ही नहीं सकती, तो आंसर हमारा दोस्तों न्यूनतम का हमारा गोवा बनेगा। और अगर दोस्तों अधिकतम पूछा जाए तो हमारा आंसर बनेगा गुजरात, यानी कि विकल्प नंबर ये। दोनों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं। हु लॉन्ग डू रेड ब्लड सेल्स लिव इन द बॉडी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं। लगभग दोस्तों 120 दिन तक, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ इन्वेंटेड द टेलीविजन। तो इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, JL बेयर्ड ने, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक नजदीक है। व्हिच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट इन द सन। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम से आप लोग पढ़ ही चुके होंगे दोस्तों, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ से पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, ये भी बार बार पूछा था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले सूर्य से नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी, ऐसे आप करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा बुध ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी, यानी कि मरकरी बुध ग्रह सूर्य से दोस्तों सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में। When was गौतम बुद्ध बोर्न। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो कपिल वस्तु दोस्तों स्थान है, लुम्बिनी नामक दोस्तों ग्राम में, जो कि नेपाल में पड़ता है, जहाँ पे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्होंने ही दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था वह दोस्तों। इसके बाद 6 वर्ष की तपस्या के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ से महात्मा बुद्ध कहलाए। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, हमें प्रारंभ बताना है दोस्तों। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। भारत का वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है, 31 मार्च दोस्तों इसका लास्ट डेट है। फिर दोस्तों 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है 31 मार्च, ये भारत का वित्तीय वर्ष है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण MCQs को यहाँ पे टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।